सो वेलकम टू रिडक्स ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 11 जो कि कंक्लूज़न है। और पार्ट 10 में हमने देखा था कि कैसे हम यूज़ सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो कंक्लूज़न में हम ये डिस्कस करने वाले कि आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि कैसे हम रिडक्स का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने काफ़ी सिंपल एग्जांपल देखा था कि कैसे हम काउंटर एक वेरिएबल लेके हमने एग्जांपल में देखा कि कैसे हम रिडक्स का यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीपल कंपोनेंट में जैसे कि रिडक्स ने बताया था हम कैसे उनकी वैल्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। तो आई होप सो कि अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई पार्ट रिमेनिंग है या फिर अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ जो इस ट्यूटोरियल में बाकी रह गए तो आप हमें बता सकते हैं, तो हम वो पार्ट को भी इंक्लूड कर लेंगे। और मेक श्योर कि आप एक बार रिडक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आप एक चेक करिए, ताकि आपको पता चले कि इसके अलावा भी काफ़ी फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल है। और रही बात रिडक्स की, तो जहाँ तक मुझे पता है आप रिडक्स की जगह पे मॉब एक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी लाइब्रेरी है। तो अगर आप चाहें तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए वो वाली लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि शायद रिडक्स से मैंने देखी नहीं है लेकिन शायद रिडक्स से अच्छी है, ऐसे रिव्यू मिले थे। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि रिडक्स को कैसे यूज़ करना है। एंड इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, और मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।